अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दो खबरें हैं, मैं आपके सामने रखूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये पाकिस्तान एक्चुअली किस निज़ाम को सर्व कर रहा है और किन लोगों के लिए ये मुल्क इस वक्त जन्नत बना हुआ है और किन लोगों के लिए ये मुल्क इस वक्त जहन्नुम बना दिया गया है। पहली खबर मैं आपको बताता हूँ, ये गुजरांवाला से खबर है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। गुजरांवाला के एक रिहायशी जिनका नाम अनवर साहब है, ये अनवर नामी शख्स जो है, इसको बिल आ जाता है बिजली का 3,800 रुपये। अब इसकी कैपेसिटी नहीं है ये बिल अदा करने की। ये शख्स बिल अदा नहीं कर पा रहा था, इसके बाद इतने इजाफी पैसे नहीं थे और ये बहुत थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करने वाला घर है, तो पंखा वंखा चलाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इनका घर जाके आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही गरीब लोग हैं। तो अनवर को 3,800 रुपये बिजली का बिल आ गया, ये बिल अदा नहीं कर पाया, तो इसका मीटर उतार कर वापडा वाले ले गए। मीटर उतार कर ले गए और घर की बिजली बंद कर दी कि जनाब बिजली के बगैर गुजारा करो, वरना बिल जमा करवाओ पहले और जुर्माना जमा करवाओ। इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, घर में बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो इसलिए इन्होंने अपने हमसायों से एक तार ले ली बिजली की और वो बिजली के ज़रिए इन्होंने अपना पंखा चला लिया। अब उसके बाद यहाँ पे छापा पड़ता है और दोबारा जो बिजली के महकमे वाले हैं वो आते हैं और आकर बिजली चोरी का एक मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पुलिस आती है, जो वालिद है अनवर, उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और 28 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ गैपको में और फिर उठाया और उठा के इसके जो घर का बड़ा है अनवर, उसको गिरफ्तार करके ले गए और 30,000 रुपया जुर्माना कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं जी 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया कि जनाब पहले जुर्माना अदा करोगे फिर तुम्हारे बाप को हम थाने से छोड़ेंगे। उसके ऊपर बहुत सख्ती की, इसके बेटे को पकड़ा, उसे धमकाया। बेटे का नाम है फराज, ये इकलौता बेटा है इस वालिद का, अनवर का, और फराज जो है उसके ऊपर इतना दबाव डाला कि तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे, वरना तुम्हारे बाप को अंदर ही रखेंगे। फराज जो है वो पैसों के लिए मारा मारा फिरता रहा। इसने बड़ी कोशिश की कि अपने वालिद को जो है वो पुलिस के चुंगल से आज़ाद करवा ले, ना ये बिजली का बिल अदा कर सकते थे, ना ये जुर्माना अदा कर सकते थे। तो फिर फराज ने तेज़ाब पी लिया और तेज़ाब पीकर खुदकुशी कर दी। ये सारी बात खुल गई। इसकी खुदकुशी के बाद ये है जनाब एक पाकिस्तान, आम आदमी का, गरीब आदमी का पाकिस्तान। अगर वो 3,800 रुपये बिल अदा नहीं करेगा तो उसे निशाने इबरत बनाया जाएगा, मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाएगा, मीटर उतार कर ले जाएंगे और उसे गर्मी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाएगा। आम आदमी है ना, इसके लिए कोई मुराद नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई इसके लिए हकूक नहीं है। आम आदमी का पाकिस्तान ये है। अंदाज़ा करें आप कि कितना परेशान किया होगा उस नौजवान को इस निज़ाम ने कि उसने खुदकुशी कर ली कि यार मेरा बाप ऐसे तो छूट नहीं सकता। कितनी बेबसी है उसकी, कितनी बेबसी है उसकी। और ये वो लोग हैं जिनसे वादा किया गया था कि 300 यूनिट तक बिजली, वो शक्लें याद है ना आपको, मेकअप वाली शक्लें, बिलावल की बहन की, मरियम की, ये बाकी सारों की, ये हमजा की, ये सारे वादे करते थे जाके जलसों में खड़े होकर दोनों खानदान कि 300 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे। आपका बिल आया करेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ करेगा कि आपका बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। ये वाली नौसरबाजियां करके ये इक्तदार में आए और जिन लोगों पे ये इक्तदार में आए उनके साथ आज क्या कीड़ों मकोड़ों वाला सलूक कर रहे हैं, कितना जुल्म और जबर हो रहा है। पाकिस्तानियों को इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। गरीब आदमी को इन्होंने पीस कर रख दिया। अमीर आदमी की हालत क्या है, जरा ये हफीज पाशा साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। और ये स्टेटमेंट जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि यहां से उठाया और जो दिल किया वो बोल दिया, नहीं। ये स्टेटमेंट आता है बैनुल अक़वामी इदारों की रिसर्च के बाद। ये आदादोशुमार जो हैं ये मुसद्दका आदादोशुमार है जो वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि 3 साल पहले तक पाकिस्तान के अंदर जो ज़खायर थे हुकूमत के वो 17 अरब डॉलर्स तक थे, लेकिन पाकिस्तान में पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया जाता है अशराफिया पे। जो पैसा वो बता रहे हैं 4,500 अरब सालाना मुराद दी जाती हैं, और ये मुराद किनको मिलती है? बड़े बड़े जागीरदारों को, जो अलीट तबका है, फौजी अलीट, बड़े बड़े फौजी अफसरान, ये उनको जाती है मुराद। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजर और बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये इनको सारी की सारी मुराद जाती हैं और ये अमाउंट है 4,500 अरब सालाना। ये हफीज शेख साहब बता रहे हैं। एक तरफ 3,800 रुपए, एक तरफ 4,500 अरब सालाना। उधर जान चली गई एक आदमी की और इधर इनकी मौजें ही खत्म नहीं हो रही। इनके कंट्रोल में निज़ाम है तो ये सारे निज़ाम के ज़रिए से अपने लिए मुराद और फ़ायदे निकालते रहते हैं, घरते रहते हैं। तो मौजें लगी हुई हैं अशराफिया की इस मुल्क के अंदर।
और गरीब आदमी को ये कीड़े मकोड़ों की तरह रखते हैं और कहते क्या है कि जनाब नहीं, हम तो अवाम के साथ हैं, हमारे दिल अवाम के साथ धड़कते हैं, हम तो अवाम के लिए जीते मरते हैं। मियां साहब जनाब मीटिंग से उठकर चले गए जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जब बिजली महंगी करने की बात आई तो मियां साहब नाराज हो गए। भाई किधर नाराज हो गए? वहीं बैठा हुआ है, वही बात कर रहा है। ये सारे रल के कौम का खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं। नाजरीन, यहां पे एक और मेरे पास खबर आई है और इसके साथ ही जुड़ी हुई है। लंडे में जो कपड़े मिलते हैं ना, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ये लंडा बाजार है। बाहर से जो कपड़े लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं और लंडा बाजार के अंदर जो है वो कपड़े मिल जाते हैं। गरीब लोग जाते हैं, बहुत सस्ते वो खरीद लेते हैं। तो लंडे में आने वाला जो माल है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कहा गरीब आदमी को कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, लंडे की मसनूआत के ऊपर टैक्स को बढ़ा दो। बढ़ाने का मकसद होता है क्या होता है? दो मकसद होते हैं। एक तो ये यहां से हुकूमत पैसा बनाती है, दूसरा लंडे का माल महंगा होता है तो लोग मजबूरन जो है वो फिर नई चीज़ें खरीदते हैं और नई चीज़ें खरीदते हैं तो सनतकारों का, सरमायाकारों का फ़ायदा होता है। तो ये लंडे का माल महंगा कर दिया जो गरीब आदमी खरीदता है। स्पोर्ट्स कार, जो स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं ना, कीमती गाड़ियां, बहुत कीमती गाड़ियां जो शशके के लिए अमीर लोगों के बच्चे खरीदते हैं, एलीट क्लास के बच्चे जो स्पोर्ट्स कार्स खरीदते हैं, उनकी ड्यूटी में 40% तक कमी कर दी गई एक खबर के मुताबिक। अब आप अंदाजा करें, यह पाकिस्तान का निजाम चल रहा है कि जो लंडे का कपड़ा गरीब आदमी पहनेगा उसे करो महंगा, जो स्पोर्ट्स कार अमीर आदमी का बच्चा चलाएगा उसे करो सस्ता। यह है जनाब पाकिस्तान के अंदर एक नहीं दो पाकिस्तान की वादे मिसाल। एक चीज और नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो LNG का एक बड़ा सीरियस इशू खड़ा हो गया है और ये इशू कंट्रोल नहीं हो रहा। इशू ये है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए, नवाज शरीफ साहब वगैरह ने, वो महंगी LNG के मुआहदे कर लिए और वो LNG पाकिस्तान कतर से मंगवाता है और वो LNG जो है वो इजाफी अब पाकिस्तान मंगवा रहा है। देखें ना, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, तो ये गैस कहां इस्तेमाल होगी? अब ये जो इजाफी LNG है ये पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। हुआ ये है कि पाकिस्तान को इंपोर्ट शुदा इजाफी LNG के मसले का सामना है, खपत नहीं है, उसके बाद कतर से खरीदी गई 3 इजाफी LNG शिपमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और इजाफी गैस के मसले का अगर कोई हल पाकिस्तान ने ना निकाला तो जो गैस पैदा करने वाली कंपनियां हैं उन्हें लगभग 38 करोड़ डॉलर्स यानी तकरीबन ये 100 अरब रुपया बनता है। तो 100 अरब रुपए का उन्हें एक साल में नुकसान हो जाएगा, यानी सालाना नुकसान 100 अरब रुपए का है। ये नाज़रीन इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। ये खबर जो है वो ये दुनिया न्यूज़ ने भी छापी है और देखिए ना, इन्होंने इजाफी LNG मंगाई थी, इन्होंने पाकिस्तान में बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, ये होगा वो होगा। इमरान खान साहब के दौर में तो चल रही थी, फुल कैपेसिटी पे सारी फैक्ट्रियां चल रही थी, तो वो इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्शन हो रही थी कि ये सारी गैस इसकी खपत हो सकती थी। आज क्या है, ज़्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मिलें बंद हो गई हैं, गैस का इस्तेमाल नहीं है, आपने पहले से बुक की हुई है, वो गैस आके आपके पास पड़ी हुई है। अब आप उस गैस का क्या करेंगे? क्या करेंगे उस गैस का? आपके पास तो इस्तेमाल ही कोई नहीं है। तो जो कंपनियां हैं उनका पैसा ज़ाया हो रहा है। 100 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान को यह टीका लग रहा है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसे नकम्मे, नाअहल और अजीबो गरीब किस्म के नौसरबार इक़्तिदार में आ गए हैं जिनके आने के बाद से लेकर अब तक किसी किस्म की खैर की खबर पाकिस्तान में नहीं आई। और शौक इनके क्या है, जरा ये देखें, सहाफ़ी अनवर हुसैन साहब हैं, उनकी एक खबर है, ये खबर आप पढ़ें आपको हैरत होती है। वो ये कहते हैं पंजाब में 2705 सरकारी इदारों के नाम मरीम नवाज या नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो चुके हैं। अंदाज़ा करें आप, 2705। ओ भाई, इतनी तो इन्होंने टोटल हुकूमत नहीं की। यानी अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखें, 40 साल से ये ख़ानदान इक़्तिदार में ही आ रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 2705, खुद पसंदी की इंतहा चेक करें आप, इनकी बेशर्मी की इंतहा चेक करें आप, ढिटाई की इंतहा चेक करें आप कि अवाम का पैसा लग रहा है, गरीब आदमी का पैसा खर्च हो रहा है और प्रोजेक्ट्स जो है उनके नाम रखे जा रहे हैं बाप बेटी के नाम के ऊपर, और बाप बेटी ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर 1 रुपया नहीं लगाया हुआ। भाई कौम का पैसा लगा हुआ है, इसमें कमीशन ये लोग अलग खा जाते हैं बेशरम, और नाम भी अपना ऊपर लगा देते हैं। जनाब कमीशन तो आपको पता पूरा निजाम खाता ही है, और नाम अपना ऊपर, फोटो अपनी चिपका देते हैं हर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 2705 सरकारी इदारों के नाम मरियम नवाज या नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो चुके हैं। इनकी तज़ीनो आराइश और बहाली और तामीर पर सरकारी खजाने से अरबों रुपए के फंड्स लगे हैं।
मकसद इमेज बिल्डिंग और पार्टी बयानियां प्रमोट करना है। यह सहाफी अनवर हुसैन साहब की खबर है। तो ये जनाब इनकी तरजीहात है और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब कराची के अंदर कारोबारी हजरात बैठे सर जोड़ के और वो इस हुकूमत को कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। वो फील्ड मार्शल को आवाज़ें दे रहे हैं क्योंकि सारे इख्तियारात ही फील्ड मार्शल के पास है। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आवाज़ें दे रहे हैं, जनाब आप 2 मरतबा आए थे हमें मिलने के लिए, आपने आके कहा था कि पैसा पाकिस्तान में लेकर आओ, आपने अगर कहा था कि पाकिस्तान को ज़रूरत है तो हम तो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ हुकूमत कर रही है इसके नतीजे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि ठीक है आप हमसे पैसा इकट्ठा कर लें जिस तरह आप हमें निचोड़ना चाह रहे हैं, हम ये फैक्ट्रियां बंद करके सारा कुछ पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो अब सरमायादार भी इनको धमका रहे हैं क्योंकि ये जब टैक्स इकट्ठा करने की बारी आती है तो सरमायादार को तो बहुत तकलीफ होती है। गरीब आदमी तो ये टैक्स लगाते हैं, लंडे वाले टैक्स के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, घी के ऊपर, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, कुछ भी हो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही अशराफिया के ऊपर हाथ डलेगा तो आप देखेंगे कि रोला पड़ जाता है पूरे मुल्क में।